दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ के 8वें एपिसोड में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मोबाइल मार्केटिंग का आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, और किस तरीके से अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए अपने कंपनीज अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए आप मोबाइल मार्केटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था गूगल मार्केटिंग के बारे में, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं या फिर आप हमारे सीरीज़ को बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के सीरीज़ को बिल्कुल शुरू से फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आई बटन में आ गया होगा और हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि मोबाइल मार्केटिंग होता क्या है। बेसिकली मोबाइल मार्केटिंग सिंपली आप जैसे कि आवाज़ इसके नाम से ही साउंड कर रहा है मोबाइल मार्केटिंग, यानी वो हर एक मार्केटिंग का एक्सपेक्ट जो कि मोबाइल से किया जा सकता है, यानी मोबाइल सबसे ज़्यादा जो है उसमें इम्पॉर्टेंट है। अब जब मोबाइल मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, आपकी ईमेल्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, गूगल मार्केटिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उन सबको हमने अलग अलग से हम जो है उसको पढ़ेंगे। तीन ऐसी चीज़ें जो कि स्पेसिफिकली मोबाइल से ही हो सकती है, अदरवाइज और किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओबीडी। ओबीडी कॉल्स। ओबीडी कॉल्स यानी आउट बाउंड डायलिंग। ओबीडी का फुल फॉर्म होता है आउट बाउंड डायलिंग। दूसरा है ओबीडी एसएमएस, और तीसरा है मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस, ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आती है। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे कि क्या इसका स्पेसिफिकेशन होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ओबीडी कॉल्स क्या होती है। ओबीडी कॉल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग पहले से ही इस चीज़ को जानते होंगे। देखिए क्या होता है ना, ओबीडी कॉल्स, जैसे आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का एक कैंपेन हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, जहाँ पे काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स कॉल्स आपके पास आती थी, यानी आपके पास कॉल आता था और जब आप उसको उस कॉल को पिक करते थे तो आपके पास प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस आते थे। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें जो है आती थी, वही ओबीडी कॉलिंग से। यानी कि आप जो है कस्टमर्स को कॉल करते हैं वर्चुअल नंबर से, यानी वो नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वर्चुअल नंबर से भी कर सकते हैं। प्लस इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अगर आप चाहे तो आप अपने कंपनी का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ओबीडी कॉल्स जो होते हैं दोस्तों, उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो एक रिकॉर्डेड वॉइस होता है, ठीक है, एक वॉइस नोट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास सर्विस प्रोवाइडर का नंबर या फिर आपके पास एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ओबीडी कॉल्स प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग पैकेजेस आते हैं। मैं एक एक चीज़ लिख देता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डेड वॉइस, दूसरा है आपको चाहिए एक सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और तीसरा है रिकॉर्डेड वॉइस हो गया, सर्विस प्रोवाइडर आपके पास होना चाहिए, और तीसरा जो है या तो आपके कंपनी का नंबर होना चाहिए या फिर वर्चुअल नंबर, वो तो खैर आपको जो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डाटा। दोस्तों ओबीडी कॉल्स और ओबीडी मैसेज वाला जो सिस्टम है उसके लिए डाटा आपका खुद का होना चाहिए। यानी कि अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा कस्टमर्स का डाटा है, क्लाइंट्स का डाटा है, तो आप उनको कॉलिंग करवाने के लिए उनके जो है दोबारा से अपने ऑफर्स वगैरह बताने के लिए, मैं अभी क्या बताऊंगा इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो दोबारा से उनसे कनेक्ट करने के लिए आप जो है ओबीडी कॉल्स का जो है हेल्प ले सकते हैं। डाटा जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके पास डाटा नहीं है, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो ओबीडी कॉल की फैसिलिटी आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है, कोई इसका मायने नहीं है। तो आपके पास पहले से डाटा होना चाहिए, चाहे आप ओबीडी कॉल्स कर रहे हो या फिर एसएमएस कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम समझते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ओबीडी कॉल्स का बेसिकली जो स्टेप होता है उस एसएमएस दोनों में सेम होता है, लेकिन एसएमएस में कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए ओबीडी कॉल्स में सबसे पहले तो है, जैसे मैंने बताया, एक वॉइस स्लिप सबसे पहले आपको एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होता है। कनेक्टिंग
सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, आपको पैकेज देता है। किस तरीके का पैकेज होता है? 15 सेकेंड का आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 30 सेकेंड का आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 45 सेकेंड्स का आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है। कितना लेंथ है उसका, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग पैकेजेस देता है। साथ ही साथ वो कभी कभी कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो देखते हैं कि भाई आपको कितने लोगों के साथ कनेक्ट करना है, 1 लाख लोगों को भेजना है, 5 लाख लोगों को भेजना है, 2.5 लाख लोगों को भेजना है। इस तरीके से अलग अलग पैकेजेस होते हैं। उसके बाद आप उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग, यानी जो भी आप रिकॉर्डिंग उन्हें देना चाहते हैं, मतलब जो भी आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट को सुनाई दे, वो रिकॉर्डिंग आप उन्हें भेजते हैं। उसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को वेरीफाई करते हैं सर्विस, क्योंकि भाई उन्हें नहीं पता ना कि वो क्या किस चीज़ का है आपका रिकॉर्डिंग। हो सकता है आप किसी इलीगल चीज़ के लिए कर रहे हो मार्केटिंग, मतलब आप नहीं, बट कोई भी इलीगल चीज़ के लिए भी उसका बेनिफिट ले सकता है, इसका यूज़ कर सकता है। तो इसलिए वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो बेसिकली आप ऑडियो रिकॉर्ड जो मार्केटिंग करने वाले हो वो सही है कि नहीं है, एथिकल है कि नहीं है। उसके जब उस बाद वो सारी चीज़ें जब हो जाती है तो वो आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। उस डैशबोर्ड में जा करके आपको अपना डाटा अपलोड करना होता है और उस डाटा को आप जो है अपना पूरा का पूरा जो मार्केटिंग है वो भेज देते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। कुछ लोग क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कुछ लोग आपका जो है एक डिवाइस होता है वो आपको दे देते हैं। उस डिवाइस के थ्रू जो है अपने आप जो है मैसेजेस जाते रहते हैं, हर 1 सेकेंड में या हर 1-2 सेकेंड में जो मैसेजेस कॉल्स जो है लोगों को जाते रहते हैं। अब उसमें एक और ऑप्शन ये भी आता है कि अगर आपका कॉल किसी के पास गया तो आप चाहे तो उन्हें दोबारा कॉल बैक का ऑप्शन भी दे सकते हैं। नंबर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि नमस्कार, मैं मार्केटिंग किट से बात कर रहा हूं, हमारी कंपनी लेकर के आई है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, ये एक हो गया। अगर आप हमारे प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। तो इस तरीके के ऑप्शंस भी आप उसमें लगा सकते हैं ओबीडी कॉल्स में। उसके लिए आपको आईवीआर सिस्टम जो है वो लेना होता है। आपके टाइम में आईवीआर तो पहले काफ़ी महंगा होता था, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स में लगता था, लेकिन अब आईवीआर का जो सिस्टम है वो एक सिंगल लैपटॉप का भी हो जाता है। पहले रेंट बेसिस पे मिलता था आपको, उसका 40-50 सीटिंग के लिए होता था। अब एक सीटिंग के लिए भी आप एक डिवाइस ले सकते हैं। और अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट एक कंपनी मेरे पास भी आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, तो वो उनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो ओनली 13,000 का था। हाँ, 13 या 11,000 का था। और वो लाइफ टाइम के लिए है, वारंटी के साथ। अगर कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी जो है चीज़ें ख़राब होती है तो वो फ्री में करके देंगे। तो ये एक जो है अब क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस, याद रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। स्मॉल बिजनेस यानी कि दो लोग मिलकर के एक कंपनी स्टार्ट कर दे रहे हैं ना। कोई सोलो प्रेन्योर आप देख रहे हैं कि अकेला ही कंपनी स्टार्ट करके चल रहे हैं। इसलिए इस तरीके की चीज़ें मार्केट में है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, इंडिया के ग्रोथ के लिए, हम सभी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए ओबीडी कॉल्स का ये मेथड रहता है। कॉल्स में भी सेम रहता है। कॉल्स में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। कॉल्स में बेसिकली होता है कि आपको जो है पहले तो एक सिस्टम जनरेटेड कोड लेना होता है। जैसे कि मेरा है तो मैं प्रॉपर अपने नाम से नहीं भेज सकता, मार्केटिंग किट से नहीं भेज सकता। मुझे जैसे मुझे भेजना होगा MKKD का मेरा एक कोड बन गया। उसी कोड से, उसी नंबर से मेरा जो है मैसेज लोगों के पास जाएगा। और जो मैसेज जाता है उसका भी टेम्पलेट सेट होता है, ठीक है, सेट टेम्पलेट, यानी आप कुछ भी नहीं भेज सकते। मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही। सेट टेम्पलेट, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं भेज सकते मैसेज में, उसका एक स्पेसिफिक होता है और उसका भी लेटर काउंट होता है कि इतने लेटर्स तक ही आप भेज सकते हैं। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स का अलग अलग प्राइसेस होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कई बार ओबीडी कॉल्स जो होता है उसके लिए लोग जो है अपना खुद का सॉफ्टवेयर लोगों ने बनाया होता है। कई बार आपको क्लाउड बेस्ड चीज़ें मिल जाती है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। एसएमएस के लिए आपको गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपनी कंपनी का।
तो कुछ और इसके डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो हम कभी आगे इस वीडियो पे अगर आपको और प्रॉपर तरीके से वीडियो चाहिए तो मैसेज डाल दीजिएगा, मैं इसके बारे में और अच्छे से वीडियो ला दूँगा। इसके ऊपर चाहिए तो उसके लिए भी ला दूँगा। एक सेट टेम्पलेट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम ये समझते हैं कि इसका यूसेज कहाँ पे होगा, मतलब कि यूज़ के मतलब कहाँ पे किस पर्पस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था ना कि अलग अलग मेथड है डिजिटल मार्केटिंग के, अलग अलग पर्पसेस है, अलग अलग वर्क है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, हम किस पर्पस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पर्पस है न्यू ऑफर्स, न्यू ऑफर्स टू ओल्ड क्लाइंट्स, यानी आप अपने पुराने क्लाइंट्स को नए ऑफर्स देना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका आप देख रहे न्यू लोकेशन ऑफिस लॉन्च, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ऑल ओवर इंडिया जो है रन कर रही है, ऑल ओवर इंडिया उसका काम चल रहा है। अब आपकी जो कंपनी है वो स्टेब्लिश है मान के चलिए दिल्ली में, लेकिन आपके पास जो है आप अपने नया ऑफिस खोल रहे हो गुजरात में, और गुजरात के जो है अराउंड 10,000 to 20,000 लोगों का डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 20,000 लोगों का डाटा आपके पास पड़ा हुआ है और आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, ठीक है, आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि भैया आपके स्टेट में हमारा नया ऑफिस खुला है, कहाँ पे, सूरत में, सूरत में नया ऑफिस खुला है। या फिर आप स्पेसिफिकली सूरत के लोगों को बताना चाहते हो भैया हमारा नया ऑफिस खुला है, आप चाहे तो उस ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे आप पर्सनली लोगों को भेजेंगे, जब कॉल करेंगे ओबीडी के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, जब आप उनको बताएंगे तो एक पर्सनल कनेक्शन जो है क्रिएट होगा, एक पर्सनल टच बनेगा। तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से यूज हो सकता है टू रीच वाइड ऑडियंस। जैसे कि हमारे ईमेल मार्केटिंग में होता है, हम स्पेसिफिकली जाते हैं कि भैया इस ऑफर के लिए 10-15 लोग हैं उन तक पहुंचना है, लेकिन रीच वाइडर ऑडियंस, यानी अगर हमारे पास खूब सारा डाटा, फॉर एग्जांपल हमने डाटा परचेस करा है, हमारा अपना डाटा नहीं है हमारे पास, हमने डाटा परचेस करा कहीं से, तो वो डाटा परचेस करके और जब हम उस पर कैंपेन रन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जो है ओबीडी कॉल्स और एसएमएस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कुछ हमारे पास जो है ऑप्शंस है जिसको आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो है इसके यूसेजेस है। उसके बाद आ जाता है लीड जनरेशन थ्रू IVR सिस्टम के थ्रू। IVR सिस्टम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका याद है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। बेसिकली कि IVR सिस्टम क्या होता है, जो कॉल सेंटर्स वगैरह होता है सब IVR सिस्टम पे होता है। तो लीड जनरेशन जो मैंने पहले आपको बताया था ना कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए, तो उसमें लीड जनरेशन उसके थ्रू आप जो है जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को इंटरेस्ट आया हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए, कोर्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, मैंने आउटबाउंड कॉल करा, उस सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं होगा, मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि भैया आप चाहो तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आप एक दबाओ। उसने एक दबाया, जैसे ही उसने एक दबाया तो एक चीज़ हो सकती है, मैंने उसके फ़ोन पे एक एसएमएस भेज दिया अपने लिंक का, कोर्स का, डिटेल का, या फिर मेरे टीम मेंबर ने, या फिर मेरे जो टीम मेंबर हैं उन्होंने उसके साथ कनेक्ट करके बात करके और कॉल पे ही उसे क्लोज कर लिया, उस लीड को क्लोज कर लिया। तो अलग अलग मेथड से जो है अलग अलग बेनिफिट्स आप इससे उठा सकते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशंस, शॉर्ट फॉर्म में मोबाइल ऐप्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे, चाहे गेमिंग एप्लीकेशन हो, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हो, काफ़ी सारे जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, गूगल अपने एड्स रन करता है ना, रिवार्ड पॉइंट्स के लिए, या फिर कि आपने डाउनलोड करा है और आपने उनका पेड वर्जन नहीं लिया है, उनका प्रीमियम वर्जन नहीं लिया है, तो आप जो है वो उस गूगल का ऐड आपको देखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन फ़ोन के, चाहे iOS के आप कह लो या फिर एंड्रॉयड के कह लो, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनका खुद का रीच इतना बड़ा है, जिनका खुद का यूज़र बेस इतना बड़ा है
जो कि जिसकी वजह से वो अपना खुद का मार्केटिंग पैनल जो है रन कर रहे हैं, यानी कि उनके बेसिस पे आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप उनके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से आप अपने जो है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स रन कर सकते हो, मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है ट्रू कॉलर। जी हाँ दोस्तों, ट्रू कॉलर एक ऐसी कंपनी है, जब आपने देखा होगा फ़ोन आता है आपके पास तो ट्रू कॉलर के नीचे एक ऐड आता है ना छोटा सा, तो क्या है वो किसके थ्रू है, वो ट्रू कॉलर के थ्रू है। आप बाकायदा ट्रू कॉलर की कंपनी से बात करके उनके मार्केटिंग टूल्स का यूज़ करके आप ट्रू कॉलर के थ्रू भी लोगों को जो है लोगों तक अपने कंपनी अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हो। ट्रू कॉलर आपको पता ही होगा, आज के डेट में पूरे इंडिया में सब बहुत ज़्यादा लगभग सभी लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक एक ऐप है और लोगों को फ्रॉड होने से काफ़ी सारी चीज़ों से जो है बचाता है। तो ट्रू कॉलर एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का, क्योंकि ट्रू कॉलर एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ये मोबाइल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट है। इसी की तरह एक और ऐप है जो कि है इन शॉर्ट्स। आई डोंट नो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि नहीं पता, लेकिन जो भी आज के डेट में न्यूज़ वगैरह में काफ़ी पढ़ते हैं, दिलचस्पी रखते हैं किसी भी तरीके की न्यूज़ में, तो वो इनशॉट का ऐप ज़रूर याद यूज़ करते हैं, क्योंकि इनशॉट का जो यूज़र बेस है, मतलब सॉरी यूज़र इंटरफेस है, वो इंस्टाग्राम के जैसा है। अब यू कहोगे सोशल मीडिया जैसा है, मतलब आपको स्क्रॉल करना है ना, आपने बस स्क्रॉल किया और न्यूज़ चेंज हो गई। 30 सेकेंड 30 वर्ड 60 वर्ड्स का बहुत छोटा छोटा जो आप कह सकते हो न्यूज़ स्निपेट्स है। इनशॉट्स भी क्या है कि इनशॉट्स का भी जो बेस है, ऑडियंस बेस है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि इनशॉट्स भी अपना मार्केटिंग पैनल जो है प्रोवाइड करता है लोगों को, यानी आप इनशॉट से बात करके इनशॉट के एप्लीकेशन पे भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हो। तो ये दो ऐसे एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में हम ट्रू कॉलर के मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे कि कैसे ट्रू कॉलर मार्केटिंग वर्क करता है, कैसे क्रिएट करने होते हैं कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करनी होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अभी के लिए, आगे हम इसके बारे में और अच्छे से बात कर लेंगे। लेकिन मोबाइल ऐप्स के थ्रू मार्केटिंग के दो ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आप ट्रू कॉलर इनशॉट का जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जियो सिनेमा हो गया, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। ये तो मैंने सिर्फ स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बताया, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है एडवर्टाइजमेंट्स मार्केटिंग जो है रन कर सकते हो, अगर आप मोबाइल मार्केटिंग जो है वो अपनी कैंपेन्स वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू मोबाइल मार्केटिंग के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे वीडियोस पे और भी काफ़ी सारे मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस है, एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग से रिलेटेड वीडियोस है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हमारा एक सीरीज़ भी चल रहा है जिसका वीडियो हर मंडे को अपलोड होता है। तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग सीरीज़, अलग अलग वीडियोज़ के सेगमेंट्स चलते रहते हैं ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँच पाए। डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, मार्केटिंग बोल लो, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। तो आप अगर इसमें अपना कैरियर देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। माइंड में किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ सीखना चाहते हो, कोई टॉपिक आ रहा है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि हम उसका रिस्पॉन्स आप तक जल्दी से जल्दी जो है पहुँचा पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको वाकई में पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम आपसे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्ते।